हम अक्सर सुनते हैं कि क्या बच्चा पैदा करने की कोई सही उम्र होती है, और अगर होती है तो वो कौन सी उम्र होती है? किस उम्र में आपको माँ बन जाना चाहिए? आज इसी बारे में हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर निशी, जो कि हेड ऑफ फर्टिलिटी हैं प्राइम आईवीएफ में। आइए उनसे इस बारे में जानकारी लेते हैं। हेलो, मैं डॉक्टर निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ। आज हम बात करेंगे एज और ओवेरियन रिजर्व और फर्टिलिटी पोटेंशियल, इनमें आपस में क्या कनेक्शन है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपका ओवेरियन रिजर्व कम होता है, तो आपका फर्टिलिटी पोटेंशियल भी कम होने लगता है। जैसे कि ओवेरियन रिजर्व जब कम होता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा ओवेरियन रिजर्व कम हो रहा है? तो इसके लिए एक हार्मोन होता है AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन। जो एंटी मुलेरियन हार्मोन जो होता है वो ब्लड टेस्ट के द्वारा किया जाता है और ये महीने के किसी भी दिन कर सकते हैं। जब आपकी एज जैसे कि 25 है तो आपका AMH जो है वो 3 तक नॉर्मल माना जाता है। जब आपकी एज जैसे जैसे बढ़ती है, जैसे कि 30 होता है तो 2.5, और 35 में अगर आपका AMH 2 आता है तो वो हम नॉर्मल मानेंगे। पर जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो आपका AMH कम हो रहा है। 40 में आपका 1.5 और अबव 40 या 45 आपका लेस देन 1 आने लगता है। तो क्या AMH से ही कोरिलेशन होता है फर्टिलिटी पोटेंशियल का? नहीं, इसके अलावा है AFC काउंट। मतलब कि AMH और AFC काउंट, एंट्रल फॉलिकल काउंट, ये भी ज़रूरी है आपकी फर्टिलिटी पोटेंशियल के लिए। तो इसके लिए आपको पीरियड के सेकेंड डे अपने गायनोकोलॉजिस्ट या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना होता है। वो एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं पीरियड के सेकेंड डे पर और आपको बताते हैं कि आपका AFC काउंट कितना है। AFC काउंट और AMH ये दोनों मिलकर आपका फर्टिलिटी पोटेंशियल को बताते हैं। अब क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है तो आपका AMH भी कम होता है और AFC भी कम होने लगता है। जैसे कि आपकी 40 एज है तो हमें 3 या 4 ही आपका एक AFC काउंट है, तो हमें 1 या 2 ही एम्ब्रियो बड़ी मुश्किल से बन पाते हैं। तो हमें बार बार आपका पिकअप करना पड़ता है क्योंकि आपका AMH भी लेस देन 1 है और आपका AFC काउंट भी 2 या 3 है। तो अगर हमें एक ही एम्ब्रियो मिलेगा तो आपका इससे फर्टिलिटी जो कंसीविंग की क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो मैं आपको यंग जनरेशन जो कि आजकल पहले अपना कैरियर बनाती है या एजुकेशन की वजह से या लेट मैरिज की वजह से अभी वो कंसीव नहीं करना चाहती, तो वो क्या करेगी, जैसे कि 28, 29 जब भी वो यंग हो और तब अपने एग फ्रीज करा सकते हैं। और इसके बाद जब वो कंसीव करना चाहें, फैमिली प्लानिंग करना चाहें, तो जैसे कि 35 एज में या 40 ईयर्स में वो सोचे कि अब हमें बच्चा चाहिए, तो अपने फ्रीज किए हुए एग को जो कि उन्होंने 28 में, 29 में या 25 साल में, जब वो 25 साल के थे जब फ्रीज कराए थे, उन एग को यूज करके अपना IVF करा के बच्चा ले सकते हैं। तो उनकी एज तो अभी 45 है, पर उनकी जो एग की एज है वो जिस एज में उन्होंने फ्रीज कराए थे उतनी ही रहती है। यानी कि 28 साल में फ्रीज कराए तो एग की एज 28 साल रहेगी और उनकी एज चाहे 45 है, उससे एग की एज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम एग फ्रीजिंग कहते हैं, जो कि आजकल काफ़ी चल रहा है। उससे आपकी फर्टिलिटी पोटेंशियल पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे आपकी एज कितनी भी हो जाए। तो इस तरह से मैंने आपको बताया एज, ओवेरियन रिजर्व और फर्टिलिटी पोटेंशियल का आपस में क्या कनेक्शन है। तो इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। उम्मीद है डॉक्टर निशी ने आपके सारे ही डाउट्स फर्टिलिटी के बारे में क्लियर कर दिए होंगे। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप NBT लाइव को जरूर सब्सक्राइब करें।